नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर आश्वासन दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने श्रद्धापूर्वक याद किया। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हुई। अब तक 2,32,438 लोगों ने कोरोना को दी मात। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान नेता बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे। कल 5वें दौर की बातचीत पूरी नहीं हो सकी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार कर लिए हैं। हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। श्री तोमर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले श्री तोमर ने 40 किसान संघ के नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है, ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सके। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को यह विश्वास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जो कुछ भी करेगी वो किसानों के हित में होगा। श्री तोमर ने दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान सभ्यता की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। कृषि मंत्री ने किसान संघों को विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया है। कृषि प्रधान औरंगाबाद जिले के किसानों ने कृषि बिल और किसान सम्मान निधि समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत किया है।
किसानों का मानना है कि नए कृषि बिल से उन्हें अपनी उपज बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जिले के किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों के लिए उठाए गए कदमों से उन्हें काफी लाभ पहुंचा है और खेती में भी मदद मिली है। मैं अजय कुमार वर्मा, ग्राम गम्हरिया, ब्लॉक नबीनगर करने वाला हूं। मुझे लॉकडाउन के तहत 2000 के हिसाब से 3 महीने तक पैसे आए हैं और मिट्टी जांच योजना चली है या किसानों से संबंधित और जो कार्यक्रम चला है उससे उपज में काफी वृद्धि हुई है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से संवैधानिक दायरे में आर्थिक और सामाजिक न्याय, समान अवसरों और भाईचारे के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्यतिथि है। ये दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों, संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने की जो सीख हमें दी है उसे दोहराने का। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से उनके संकल्प को जीवन में सार्थक बनाने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हो गई है। राज्य में अब तक 2,32,438 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 5,392 है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 585 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक 261 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरपुर में 27, कटिहार में 26, सहरसा और सीतामढ़ी में 16-16, किशनगंज में 14 और रोहतास तथा पूर्णिया में 13-13 मामले सामने आए हैं। वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 1,53,00,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 94% से अधिक हो गई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 36,000 नए मामलों का पता चला है और लगभग 42,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय कोरोना के 4,03,248 रोगियों का इलाज चल रहा है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार। प्रदेश के कई भागों में चक्रवाती हवा का दबाव कम होने से ठंड में कुछ कमी आई है। गया में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार के अनुसार 10 दिसंबर तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि रात में ठंड में वृद्धि हो सकती है। प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो उत्तर बिहार में सामान्य से कम तथा दक्षिण बिहार में सामान्य से अधिक देखा गया। प्रदेश भर में हवा की गति लगभग शांत देखी जा रही है, जिसके प्रभाव से धुंध की अभी यही स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों तक मौसम पूर्वानुमान में रात एवं दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आज बेतिया विधानसभा क्षेत्र के गोनौली, रानी पकड़ी, पिपरा, गिधौरा, बैद्यनाथपुर, शेखौना मठ और बरवत सेना गांवों में भ्रमण कर आम लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण का आश्वासन दिया।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राइवेट छात्रों के लिए फॉर्म भरने की तिथि 9 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही छात्र 14 दिसंबर तक अपने परीक्षा फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि आवेदन फॉर्म जमा करने पर छात्रों को नया रोल नंबर मिलेगा। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के 0 माइल पर अज्ञात अपराधियों ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य और जदयू नेता नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर वार्ड नंबर 27 में एक पुरानी दीवार गिर जाने से 2 बच्चियों की दबकर मौत हो गई। सहरसा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के भोन गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मौके से 4 अर्धनिर्मित पिस्तौल और 5 मैगजीन सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के औजार बरामद किए हैं। पटना एसटीएफ की टीम ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से छतौनी बस स्टैंड में छापेमारी कर नोट ठगी के मामले में कररिया पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सहित 2 लोगों को लगभग 8 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया है। शिवहर के सिविल सर्जन ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में विभिन्न अस्पतालों के 19 चिकित्सकों सहित 4 दर्जन कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। अररिया में उत्पाद विभाग की टीम ने टोल प्लाजा के नजदीक छापेमारी कर एक वाहन से 25 कार्टन शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में शहर के 3 मॉल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं जिले में कोरोना जांच करने वाले निजी लैब पर निगरानी के लिए धावा टीम का गठन किया गया है। रोहतास के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में सूचना तकनीक विभाग में वेब एप्लीकेशन की उपयोगिता पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गयी। कार्यशाला में शामिल छात्र छात्राओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। नवादा के विद्यासागर और दुधियाटांड़ गांव में निकरा परियोजना के अंतर्गत समूह बैठक का आयोजन कर किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी गई। पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय कुमार और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवंत सिंह ने किसानों को पशुओं और फसलों में होने वाली बीमारियों और इससे बचाव को लेकर आवश्यक सुझाव दिए हैं। सारण जिला के छपरा स्थित पानापुर बाजार में एक आभूषण दुकान से लाखों रुपए मूल्य के आभूषण की चोरी के विरोध में व्यवसायियों ने स्थानीय बाजार को बंद कर अपना विरोध जताया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर आश्वासन दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। किसानों से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने श्रद्धापूर्वक याद किया। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हुई। अब तक 2,32,438 लोगों ने कोरोना को दी मात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।